Year 1921. Sir C.V. Raman was making journey through the sea. समुद्र मार्ग से सी.वी. रमन इंग्लैंड जा रहे थे. He saw the blue color of the ocean water. समुद्र के पानी को नीला दिखना. कहते हैं कि देखते सभी हैं पर केयरफुली बहुत कम देखते हैं. We should learn to see the things or care the things carefully. And it was C.V. Raman, Indian scientist, did the same. जिज्ञासा हुई, क्या कारण है समुद्र का पानी नीला है. और फिर he went through the researches and he found even with monochromatic light, एक वर्णीय प्रकाश भी यदि मेटीरियल पार्टिकल से, जैसे सूर्य से प्रकाश आया और समुद्र के पानी पे प्रकाश किरणें पड़ी, देयर इज ए इंटरेक्शन ऑफ द solar radiation, solar energy, solar rays of the sun with the particles of water, ocean water, समुद्र के पानी का जो कण है उनके बीच इंटरेक्शन हुआ. इंटरेक्शन एंड वी कॉल इट एज द स्कैटरिंग, छितराना. दिस स्कैटरिंग, a few things are very important. One, even a monochromatic light gives rise to two spectral lines. मोनोक्रोमेटिक लाइट से भी तो स्कैटर लाइट में जो हुए दो कंपोनेंट्स मिले. दे आर टू कंपोनेंट्स इन द स्कैटर लाइट. इन डिटेल्स मैं रमन इफेक्ट पे अलग एक लेक्चर दूंगा. टू बी इन वेरी ब्रीफ, संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, हालांकि सूरज का लाइट तो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक है. मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक ही रंग का प्रकाश. तो इवन विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट, Raman observed two spectral lines. One is called Stokes and another one is called anti-Stokes. एक बात तो ये, and Raman scattering is the inelastic scattering. Inelastic. दो बातें. Monochromatic light gives two spectral lines and next one the collision is inelastic. आकाश भी नीला दिखता है, but the region is the Rayleigh scattering, so called the classical scattering, जिसमें ये होता है कि scattering of light is inversely proportional to fourth power of wavelength of light. जैसे जैसे wavelength का मान बढ़ेगा, scattering का मान घटेगा. C.V. Raman, so called the Raman scattering or Raman effect, it was discovered in 1928, 1928 में. 1928 में 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की गई और 1930 में C.V. Raman was awarded Nobel Prize in Physics. फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया.
ये नोबेल पुरस्कार और जो 1928 की 28 फरवरी की डिस्कवरी है, जिसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यही वजह है कि एवरी ईयर इन आवर कंट्री February 28 इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पर्पस यही है कि विज्ञान के महत्व को समझना, सीवी रमन के कंट्रीब्यूशंस को समझना और टू इग्नाइट द साइंटिफिक टेम्परामेंट्स in our minds, especially in the minds of youngsters. सीवी रमन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डेट आई रिकॉल, जो मुझे याद आ रहा है। ही वॉज अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो। और टीचर के बारे में कहा जाता है कि ए टीचर इज सेड टू बी द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। उनका एक स्टूडेंट रिसर्च कर रहा था एंड ही वॉज डूइंग रिसर्च विथ 1 किलोवाट पावर एक्स-रे ट्यूब। 1 किलोवाट पावर एक्स-रे ट्यूब के साथ उनका एक छात्र रिसर्च कर रहा था। When he came to know that on the same topic, on the same domain, some scientists in England were working with 5 kilowatt power एक्स-रे ट्यूब। 5 किलोवाट पावर के एक्स-रे ट्यूब से इंग्लैंड में अन्य साइंटिस्ट, रिसर्च और स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे थे। इट वॉज बट नेचुरल कि उनका जो छात्र था वो मायूस हो गया, निराश था। व्हेन सीवी रमन केम टू नो ऑफ इट, जब उनको जानकारी मिली, ही अप्रोच्ड हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्र के पास गए और पीठ को थपथपाया, कहा कि वेल मिस्टर, डोंट वरी, चिंता नहीं करें कि कोई 5 किलोवाट आवर एक्स-रे ट्यूब के साथ काम करता है और आप 1 किलोवाट आवर एक्स-रे ट्यूब के साथ काम कर रहे हैं। अप्लाई 10 किलोवाट ब्रेन ऑन 1 किलोवाट power एक्स-रे ट्यूब to get many more results। ये कॉन्फिडेंस था, ये विश्वास से काम करते थे सीवी रमन, जिस विश्वास को अपने स्टूडेंट्स में भी देना चाहते थे। और जाहिर है कि उनके स्टूडेंट्स में अगर ये विश्वास आएगा तो ये विश्वास देश को भी मिलेगा और पूरी दुनिया इससे बेनिफिटेड होंगे। ये जब 1930 में जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला, देन देयर वाज अ सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन था। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिलने के सम्मान के लिए एक फंक्शन रखा गया था और फंक्शन में सीवी रमन डेमोन्स्ट्रेटेड रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया। और मैं बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि साधन कम है, रिसर्च कैसे बेहतर होगा।
but take an encouragement from C.V. Raman, Nobel Prize winner in physics due to रमन इफेक्ट, कि उनका जो आविष्कार था, उनका जो इक्विपमेंट था, वो मात्र 300 रुपये का था। 300 रुपये के इक्विपमेंट से दुनिया में C.V. रमन ने मिसाल खड़ा किया, मिसाल बने, उदाहरण बने। इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ये जो विज्ञान दिवस है, यह इच्छा शक्ति को जगाने का भी दिन है। विज्ञान के महत्व को समझने के साथ साथ टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट, यह भी जरूरी है। जब C.V. रमन जब डेमो दिए तो ही यूज्ड अल्कोहल टू डेमोन्स्ट्रेट रमन इफेक्ट। रमन साहब ने अल्कोहल का इस्तेमाल किया डेमो के लिए। लेटर इन द इवनिंग, डिनर में, ही वॉज सर्व्ड a glass of wine. Sir C.V. Raman smiled, मुस्कुराए और कहे, well mister, since now you know the Raman effect on alcohol, now would you want to know the alcohol effect on Raman? क्या रमन पे अल्कोहल के प्रभाव को जानना चाहते हैं आप? He carried high degree of humor as well. वो कहते भी थे कि लाइफ इज नॉट meant to bread and butter, but it needs to have a sense for the nature, for the flower and its fragrance. He remained loyal to the Indian tradition and refused a glass of wine gently. रिफ्यूज कर दिया, और वह भारतीय संस्कृति के तहत ही वे काम करते थे। काफ़ी ऊंचा कद, नोबेल प्राइज के साथ अपने देश में ही वॉज ऑल्सो गिवन भारत रत्न। यह है विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस के पीछे महान हस्ती, बिग जायंट, tall figure of sciences, and his discovery, रमन इफेक्ट। आज अक्सर हम निराश हो जाते हैं रिसर्च से। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप निराश हों तो C.V. रमन को याद करें, उनके कम कॉस्ट के इक्विपमेंट के साथ इतनी बड़ी उपलब्धि को भी याद करें। क्योंकि देश को, दुनिया को, इस धरती को, इसके वातावरण को साइंस की ज़रूरत है। साइंस provides solution to many problems। जब दुनिया आगे बढ़ती है, आबादी के साथ साथ आबादी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, बिकॉज पॉपुलेशन इज पोटेंशियल
और द पॉपुलेशन चैलेंजेस एज वेल। आबादी चुनौती भी है, आबादी ताकत भी है। ये विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो एक खास दिन है, और इस दिन विज्ञान के प्रति समर्पण, सीवी रमन के प्रति समर्पण, रमन प्रभाव को समझना और फिर विज्ञान को याद करना भी है। आज देखें, अगर इफ यू हैव ए ग्लैंस to scientific contributions in different domains of life and the fields, you will find, अभी 2 दिन पहले वेदर से जुड़े हुए सैटेलाइट लॉन्च हुए। चंद्रयान चांद पर, सूरज का सफ़र, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। हमें इन द आवर ऑफ डिजास्टर्स हाउ कुड आवर लाइफ बी सेव्ड। दैट इज द बिग वैल्यू ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक फिगर्स। नाउ वी आर इन द एज ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी। आप को पहले अगर ट्रेन में रिजर्वेशन लेना होता था कहीं जाने के लिए तो आपको जंक्शन जाना पड़ता है, लेकिन अभी क्या है, यू हैव ए मोबाइल। मोबाइल से अपने टिकट को आप बुक कर सकते हैं। सोच लें, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता था तो कतार में खड़ा होना पड़ता था। आज आप घर से पे कर सकते हो। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइंस। क्या साइंस यहीं पर रुकेगा? नहीं, साइंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइंस हमारा जीवन है। साइंस इज आवर लाइफ, साइंस इज आवर थॉट, साइंस इज लाइट। एक प्रकाश है, ये जीवन का रास्ता दिखाता है, दुनिया का रास्ता दिखाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोच लो, टीवी जो है आपका, उसको आप जाकर स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, रिमोट इज देयर। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हमने की, जो भी हमारी दैनिक जो क्रियाकलाप है उसके संबंध में भी हमने बताया। आज टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पे डायल हम करते हैं, वी गेट द बैलेंस स्टेइंग विद द अकाउंट। ये विज्ञान की ही देन है। आप आसानी से वीडियोग्राफी कर लेते हैं, हवा की यात्रा भी कर लेते हैं, यू कैन मेक ए जर्नी थ्रू एयर, क्योंकि वहाँ भी सुविधाएं बढ़ी है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़े हैं। कोविड-19 आया, डटकर मुकाबला किया हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, कोई कसर नहीं छोड़ा हमें बचाने में। आज ये दिन है विज्ञान
दिवस इसी बात के लिए है कि वी शुड नॉट रिमेंबर ओनली द साइंटिस्ट और द डॉक्टर्स, हम उन्हें सिर्फ याद ही नहीं करें, इंजीनियर्स कि जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी हुआ, जितने भी हैं या मेडिकल साइंस में रिसर्च करने वाले हैं, थोड़ा पीछे जाएं तो हरगोविंद खुराना की भी बात है, सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन, ही इज ऑल्सो ए साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। चंद्रशेखर भी थे। चाहे वो स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो, हर जगह विज्ञान है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ आए, या फिर हम एग्रीकल्चर फील्ड्स की तरफ ध्यान दें, वहाँ भी देयर आर न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स और क्रॉप्स आउटपुट। ग्रीन फर्टिलाइजर्स की बात आती है, इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है उसे भी रोकने की बात आती है। बायोटेक्नोलॉजी helps a lot to control environmental pollution। साफ पानी, तो साइंस की जरूरत तो है। जब अंतःक्रिया करने वाले में जब घटक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो नए नए डिजीज भी आते हैं, उनका भी मेडिसिन वैक्सीन आता है। तो to my mind, whether it is the space science, defense technology, just to maintain the ecosystem or to have the least effect on human beings or the existence due to a pollution, हर जगह विज्ञान है, कोई अछूता नहीं है। So don't think the science as a big thing। आप किचन में हो, there is science in kitchen, छोटे छोटे स्तर पे। घर में एक पौधा है, पौधों को देखें कि पौधा क्यों मर गया, कोई पौधा बढ़ गया, तो चावल देखना तो होगा। और जब आप सावधान होकर देखेंगे ना, तो वही विज्ञान है और वही बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। On this auspicious day, that is the Science Day, I say my respect to all scientists, जितने वैज्ञानिक हैं, मैं उनको अपना सम्मान कहता हूँ। सर सीवी रमन, चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर APJ कलाम, जितने भी साइंटिस्ट हैं, आर्यभट्ट, गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज, it's not to name all the scientists in a session, सबका मैं सम्मान कहता हूँ।
और इन शब्दों से मैं खुद ही प्रेरणा लेता हूँ और फिर आपसे भी अपील करता हूँ कि इससे प्रेरणा लें और विज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे. Inculcates scientific temperament in your mind, ignite your mind, see the science in the small things, and those small things will build big and solid foundation for the big discovery or the contributions, so that our life and life of other species, whether it is the plant kingdom or the animal kingdoms or other species, could be made safe, happy, accelerating and prosperous. I wind up to a message with very, very happy Science Day, with one appeal, that inculcate scientific temperament to make life and this planet Earth beautiful place to live in, make the planet, the Earth, a good habitat by encouraging or the contributing the scientific discoveries and their applications in life. Thank you.